हाय एवरीवन, मेरा नाम है दिनकर चौधरी एंड आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को एंड कर सकते हैं एंड एक प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन के इंट्रोडक्शन की आई डोंट थिंक आप लोगों को ज़रूरत है। काफ़ी सारे लोग होंगे आप में से जो प्रोक्रेस्टिनेट करते करते ही इस वीडियो पे आएंगे, तो उस पर हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड देखते हैं कि किस तरीके से आप प्रोक्रेस्टिनेशन को एंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं काफ़ी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखी हैं एज अ ट्यूटर, फिर एज अ कॉलेज स्टूडेंट एंड एज अ वर्किंग प्रोफेशनल। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो पहली चीज़ जो थी जो मुझे लगता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन को एंड करने में आपको मदद कर सकती है, वो ये कि आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आप एक्चुअली में अपना टाइम कहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ें करने के लिए नहीं होती हैं या फिर हम उनको प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, तो हम उनको कुछ ख़राब चीज़ों से फिल कर देते हैं, हम अपने टाइम को ख़राब चीज़ें करने में बर्बाद कर देते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप एक्चुअली में अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ यू जो कि अब मोबाइल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय जा रहा होगा इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, BGMI पे ऐसे, या फिर कोई और गेम्स होंगे जो आप खेलते होंगे, या फिर कोई और ऐप्स होंगे जैसे डिस्कॉर्ड पे आप हुकअप रहते होंगे हमेशा। तो आपको क्या करना है, आपको अपना एंड्रॉयड फ़ोन खोलना है, उसमें जाना है सेटिंग्स में डिजिटल वेलबींग नाम का एक ऑप्शन होगा। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस हफ्ते में, आज के दिन में या पिछले हफ्ते के किसी भी दिन में आपने कितना टाइम किस ऐप को दिया है। सबसे पहले आपको वो खोलना है, वहाँ पर देखना है कि आप सबसे ज़्यादा टाइम किस ऐप पे बर्बाद कर रहे हैं, कहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं एंड क्या आपको उससे कुछ गेन हो रहा है। वो चीज़ आपको नोट करना है एंड आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एंड आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होने वाले हैं जो कि शॉक होने वाले हैं उन नंबर्स को देखकर। मैं बहुत बार लोगों से पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है आपने कितना टाइम स्पेंड किया होगा, तो वो बोलते हैं 2-3 घंटा, बट जब वो वहाँ पर देखते हैं तो 6 से 7 घंटे जो हैं उनके यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे स्पेंड हुए होते हैं। तो इन ऐप्स की यही खूबसूरती है, आपको बताते नहीं है, आपको पता नहीं होता है कि आपने कितना टाइम इस पे बर्बाद कर दिया, आपको रियलाइज ही नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको रियलाइजेशन लाना इंपॉर्टेंट है कि हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन दीज एप्स। तो आप डिजिटल वेलबींग में जाइए एंड लेट्स से कि वहां पर आपको दिखता है कि आपने 12 घंटे जो थे वो फोन पे खर्च किए थे। अब ये नंबर काफ़ी लोगों के लिए शॉकिंग हो सकता है एंड काफ़ी लोग जब वहाँ जाएंगे तब उनको रियलाइज़ होगा कि वो एक्चुअली में इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेट्स से 3 आवर आपने इंस्टाग्राम पे खर्च किए, 3 घंटे आपने व्हाट्सएप पे खर्च कर दिए, 3 घंटे आपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे खर्च कर दिए। अब जब आपको ये नंबर दिखेगा तब आपको एक्चुअल रियलाइजेशन आएगा कि हाउ मच टाइम यू आर एक्चुअली वेस्टिंग। एंड वहाँ से आपको सेकेंड स्टेप पे आना है, जहाँ पर आपको नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं टू ऑप्टिमाइज दीज बैड हैबिट्स और दीज बैड स्पेंडिंग्स ऑफ टाइम। तो वहां पर जब आपको ये लिस्टिंग दिखेगी जहां पर आपके ऐप्स होंगे एंड यहाँ पर टाइम लिखा होगा, वहां पर आपके पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पर कि आप उस टाइम वहां पर एक टाइमर लगा सकते हैं। अब वो टाइमर आपको पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा कि आप उसके बाद यूज ही नहीं कर पाएंगे, बट वो आपके लिए एक रिमाइंडर की तरह होता है कि आपने, अगर लेट्स से 1 घंटे का रिमाइंडर लगाया तो 1 घंटे बाद वो आपको बताएगा कि आपने 1 घंटे इस ऐप को यूज कर लिया है। तो पहला स्टेप आपको यही लेना है, आपको टाइम को ऑप्टिमाइज करना शुरू करना है एंड अपने लिए अच्छी चीजों के लिए स्पेस और टाइम क्रिएट करना है। अब पहला स्टेप आपने कर लिया, अवेयर हो गए, सेकंड स्टेप आपने कर लिया, ऑप्टिमाइज कर लिया। अब आपको क्या करना है, इन बैड हैबिट्स को कुछ गुड हैबिट से रिप्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कॉलेज में हैं तो आपके कुछ असाइनमेंट्स हो सकते हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, या फिर कुछ टेस्ट हो सकते हैं जो आपको क्रिएट करने हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको किसी प्रोजेक्ट पे काम करना था, या फिर आप कोडिंग सीखना चाहते थे, कुछ ऐसी चीजें करना चाहते थे जो आप काफी टाइम से टाल रहे थे, जो कर नहीं रहे थे, तो आपको वो करना स्टार्ट करना है। ऐसी चीजों पर ध्यान देना है। अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट है तो आपको होमवर्क करना है लेट्स से, या फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, JEE नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो वो सारी चीजों से आपको उसको फिल करना शुरू करना है। ये हम आगे भी डिटेल में थोड़ा और बात करेंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही मेरे करियर में, वो थी कि मैंने दिन के शुरुआत में अपने लिए गोल सेटिंग स्टार्ट कर दी कि आज जब मैं उठा तो मैंने अपने आप को कहा कि मैं ये वीडियो क्रिएट करूंगा प्रोक्रेस्टिनेशन पे, मैं इन ऐप्स पे काम करवाऊंगा, आज इन बग्स को फिक्स करवाऊंगा, इन चीज़ों को रिलीज करवाऊंगा। तो मेरे पास अपने दिन के लिए कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे करनी थी, मुझे पता थी एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि मैं ये चीज़ें कर लूंगा। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से मैं दिन के शुरुआत से ही दूर जाने लग गया था। साथ साथ में कि मैं लास्ट में क्या करता हूँ, एंड ऑफ डे रिकंसिलेशन। इसका मतलब क्या होता है, मुझे पता है मुझे क्या क्या करना है, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एंड ऑफ डे में मैं देखूं कि मैंने उसमें से क्या क्या अचीव कर लिया, ताकि एक तो मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट रहे, और साथ में अगर मैंने कोई टास्क मिस कर दिया तो मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए कि मैंने क्यों उस टास्क को नहीं किया, ताकि मैं उसको कल कंप्लीट कर सकूं।
तो ये बेसिकली आपको फ्रेमवर्क जो है वो फॉलो करना है। अब आपने एक बार ये फ्रेमवर्क फॉलो कर लिया तो 30 to 40% ऑफ द वर्क आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है और क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है उस पर आप डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, चाहे आप कॉलेज में हैं, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे आप स्कूल में हैं, आपको जो भी टास्क होते हैं या फिर आप किसी भी मीटिंग में, किसी भी सेमिनार में होते हैं, वहाँ पर चीज़ें नोट डाउन करना शुरू करिए। ये मैं काफ़ी ज़्यादा अपने इंटर्न्स जो हैं मेरे पास उनको भी बताता हूँ, जो भी मेरे भाई बहन हैं और जितने भी डिस्कॉर्ड लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ, यूट्यूब पे भी मैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फेसिस देता हूँ कि जब भी आप कोई अच्छी चीज़ सुन रहे हैं, लिख रहे हैं या फिर आपके जो भी टास्क हैं उसको नोट डाउन करना शुरू करिए। ये एक बहुत अच्छी हैबिट है, जितना जल्दी आप इसको लगा लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अब लिखने से होता क्या है, दो चीज़ें होती हैं। पहले तो आपको पता होता है कि आपको क्या क्या टास्क करने हैं, इससे आपको एक फॉल्स सेंस नहीं आता है कि मेरे पास बहुत सारा काम है। जैसे जब भी आप लिख के ही रखेंगे ना तो लगेगा यार बहुत सारा काम है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। एंड वो कभी कभी क्या होता है कि आपका दिमाग का जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट होता है और आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए वो भेज देता है। तो आपको करना क्या है, चीज़ों को नोट डाउन करना है कि मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। साथ साथ में वहाँ पर आपको लिखना है कि वो टास्क आपको कब तक कंप्लीट करना है, ताकि आपको पता रहे कि यार मेरे को ये चीज़ें करनी है। साथ साथ में आपको वहाँ पर प्रायोरिटी मेंशन कर देनी है कि क्या ज़्यादा हाई प्रायोरिटी टास्क है, ताकि सारे हाई प्रायोरिटी टास्क आपको एक ही दिन आपके पास ना आ जाए कि यार आज ही मुझे फिजिक्स का भी असाइनमेंट सबमिट करना है, आज ही मुझे केमिस्ट्री का भी असाइनमेंट सबमिट करना है। बहुत बार आपके साथ होता होगा कि एक ही दिन पे 4 लैब फाइल बनानी होती होंगी, तब कैसा लगता है, बहुत खराब लगता है ना। तो वो चीज़ें कब कैसे एंड होंगी, आपको स्ट्रक्चर्ड ढंग से काम करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले हैबिट डालनी है चीज़ों को नोट करने की। बहुत अच्छी हैबिट है, शुरू कर दोगे तो मुझे थैंक करोगे 3, 4, 6 महीने बाद। नहीं शुरू करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कितना अच्छा बना देता है लाइफ को, कितना ईजी बना देता है लाइफ को। तो टास्क को लिखना शुरू करिए, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ कंप्लीशन वहाँ पर ज़रूर डालिए। तो आपकी टेबल कुछ इस तरीके से दिखनी चाहिए, जहाँ पर आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए प्रायोरिटी, जहाँ पर आप मेंशन कर रहे हैं कि P0 है, कि P1 है, कि P2 है। यहाँ पर आप डेट ऑफ कंप्लीशन डाल रहे हैं या फिर इसको ETA भी बोलते हैं, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, जहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इस डेट को मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है और यहाँ पर आपके टास्क मेंशन होंगे। और एक आप यहाँ पर ये भी डाल सकते हैं कि स्टेटस का, कि भाई हो गया है, कि इन प्रोग्रेस है, कि क्या है। तो इस तरीके की आपकी टेबल दिखेगी एंड उससे आप अपने काम को काफ़ी अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे एंड आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान बन जाएगी। नेक्स्ट आपको जो चीज़ फॉलो करनी है वो है क्रिएट पैटर्न्स एंड रेगुलरिटी फॉर रेगुलर टास्क। अब कुछ ऐसे टास्क होंगे जो आपको डेली करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेट्स से किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेली आपको कुछ 50-60 सवाल सॉल्व करने ही है या 150 सवाल सॉल्व करने हैं। 50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट रहता है वो। या फिर आप किसी एग्जाम की गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ने होंगे, कुछ लेक्चर्स देखने होंगे। तो उन टास्क को आप अपने रेगुलर शेड्यूल में डाल दीजिए एंड कोशिश करिए कि वो सेम टाइम पर उस डिफरेंट डेज पे हो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको 6 डेज अ वीक पढ़ना है तो रोज आप सेम टाइम पे पढ़िए ताकि वो हैबिट बन जाए। जैसे सुबह अगर आपको ब्रश करना होता है वो आपको अब इतना पेनफुल नहीं लगता है क्योंकि वो आप डेली टास्क का पार्ट बन गया है। तो कोशिश करिए कि आप पैटर्न बना रहे हैं, रेगुलरिटी बना रहे हैं रेगुलर टास्क के लिए। ये आपको काफी हेल्प करेगा आपकी चीजों को कंप्लीट करने में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक जो प्रोक्रेस्टिनेशन का मेन रीज़न रहता है वो रहता है कि चीज़ें आपको बोरिंग लगती हैं कि यार कौन पढ़े, कौन असाइनमेंट बनाए, कौन फाइल लिखे, कौन क्वेश्चन सॉल्व करे। तो आपको ही करने हैं मेरे भाई वो सब चीज़ें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग को ये बताना है कि भाई मैं बोरिंग चीज़ें करूँगा और मन से करूँगा और मेरे को कंप्लीट करना ही है वो, है ना। अगर आपको कोई वो रहता है जैसे कि मतलब कुछ खराब, जैसे आपके पास खाना है लेट्स से, है ना, तो जो भी खराब खाना होता है वो सबसे पहले हम खा लेते हैं और अच्छे खाने को लास्ट के लिए बचा के रखते हैं ना, आराम से खाते हैं। कुछ लोग इसका उल्टा भी कर सकते हैं, मैं अपना एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ। तो आपको बोरिंग चीज़ें करना शुरू करना होगा एंड अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा कि यार हाँ, आई विल डू एवरीथिंग वट एवर इट इज़, मुझे वो करना है एंड मैं करके रहूँगा। तो एक जो हैबिट रहती है जो लोगों को काफ़ी बोरिंग लगती है वो रहती है बुक रीडिंग की। तो मुझे अभी भी आज भी बुक रीडिंग बोरिंग लगता है, इवन दो मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, इवन दो मुझे उसकी वैल्यू पता है, बट मुझे अभी भी वो चीज़ बोरिंग लगती है। बट आपको ये समझना होगा कि लाइफ में हर चीज़ आप ऐसी नहीं कर सकते हैं जो एंटरटेनिंग हो, है ना। तो लाइफ में बैलेंस बनाना ज़रूरी है, तो आपको बोरिंग चीज़ें करनी पड़ेंगी एंड वन ऑफ दोज थिंग इज रीडिंग बुक्स। अब बुक्स पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? बुक्स पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे को जो बुक्स पढ़ के अभी तक ज्ञान मिला है वो ऐसा रहा है कि
कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपने 40-50 साल लाइफ के स्पेंड किए होते हैं एंड वो सारा एक्सपीरियंस वो उस छोटी सी बुक में 150-200 पेज की किताब में दे देते हैं, जो आप 5 से 10 दिन में पढ़कर अपने अंदर ले सकते हैं उस पूरे ज्ञान को। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छी बुक्स आप पढ़ेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो सकती है। एक बहुत अच्छा कोट है कि यू आर जस्ट वन बुक अवे फ्रॉम चेंजिंग योर लाइफ। एक अच्छी बुक आप पढ़ लेंगे एंड आपका पूरा नज़रिया जो है जीवन का वो बदल जाता है। मेरे साथ ये हुआ है एंड काफ़ी हेल्प मुझे किया है। मैंने कुछ बुक्स भी यहाँ पर लिख दिया। मैं सिर्फ आपको ये नहीं लिख के देना चाहता था कि गुड बुक्स रीड करना शुरू कर दो। द एल्केमिस्ट इज़ वन ऑफ द बुक्स जो स्टार्टर्स के लिए बहुत अच्छी है। मुझे बहुत मजा आया इसको पढ़ के। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, फाउंटेन हेड। आप में से भी कुछ लोग होंगे जिनके पास अच्छे सजेशंस होंगे बुक्स के लिए, तो आप ज़रूर चैट में दीजिए एंड एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, बहुत अच्छा रहता है उससे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि आप 30 से 45 मिनट डेली, बहुत ज़्यादा टाइम में नहीं मांग रहा हूँ यहाँ पर, 30 से 45 मिनट आपको देने हैं लर्निंग न्यू स्किल के लिए। जितना ज़्यादा आप नए स्किल लर्न करेंगे ना, जितना ज़्यादा आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, उतना ज़्यादा आपका दिमाग जो है वो ट्रेन होगा टू एक्सेप्ट चेंज एंड टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स एंड टू एक्सेप्ट न्यू चैलेंजेस एज वेल। जैसे मैं अपनी कॉलेज लाइफ में क्या करता था, सबसे पहले मैंने 2015-16 में यूट्यूब करना स्टार्ट किया। यूट्यूब करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया, एक बार ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया, फिर कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया एंड ऐसे करते करते मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की। फिर मैंने कमेंट्री करना स्टार्ट कर दिया एंड धीरे धीरे एक समय पे ऐसा आ गया जब मुझे लगता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो सेंस ऑफ फीलिंग अगर आपको चाहिए तो आपको नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी एंड एक चीज़ पर स्टक नहीं रहना है। तो आप 30 से 45 मिनट, 30 मिनट भी अगर आप डेली देते हैं नई लैंग्वेज सीखने में, नई स्किल सीखने में, कोई चीज़ नई एक्सप्लोर करने में, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एंड आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए आप रेडी रहेंगे। तो ये आपको फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक वीडियो का रहेगा वो कि आपके पास हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए, साथ साथ में उन लॉन्ग टर्म गोल्स को आपको पता होना चाहिए शॉर्ट टर्म गोल्स में कैसे ब्रेक करना है एंड उसके बाद उसको डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन के साथ फॉलो करना है। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको इसके एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मुझे जब गेट का प्रिपरेशन करना था 2021 में, तो 20 से 21 में मैंने गेट का प्रिपरेशन एक्चुअली किया था एंड 8 मंथ्स थे मेरे पास जब मैंने ये सोचा था कि मुझे गेट का प्रिपरेशन करना है। अब गेट का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि आप 3 to 4 ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग आपने किया है। पहला साल क्योंकि जो होता है उसमें आप डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसलिए मैं 3 to 4 ईयर्स बोल रहा हूँ, उसमें से कुछ ही सब्जेक्ट यहाँ पर आते हैं। तो 3 to 4 ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग में जितना भी आपने पढ़ा है वो सारा इसमें आना होता है। तो अगर मैं उतना सारा सिलेबस देखता कि यार मुझे इतना कुछ करना है, ये तो हो ही नहीं पाएगा, वो सब सोच के मैं उसे कभी कंप्लीट नहीं कर पाता। तो मैंने क्या किया, मैंने सब्जेक्ट अपने देखे कि यार ये 14 सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे करने हैं एंड फिर मैंने क्या किया, मैंने हर सब्जेक्ट की कोई प्लेलिस्ट जो थी वो यूट्यूब से शॉर्टलिस्ट कर ली। फिर मैंने टोटल नंबर ऑफ वीडियोज़ निकाल के देखा कि यार 8 मंथ्स में मेरे को अगर 6 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट करना है तो इस पर्टिकुलर डे पे, डे 1 पे, डे 2 पे, डे 3 पे, यहाँ पर मैंने 5-5 बॉक्सेस बना लिए कि लेट्स से मुझे ये 5 लेक्चर देखने हैं डे 1 पे और इतने क्वेश्चंस करने हैं डे 1 पे, फिर डे 2 पे मेरे को ये करना है, डे 3 पे इतना करना है। फिर मैंने ये जब सारा कुछ बना लिया, जब मैंने अपने बड़े टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया एंड फिर जब मैंने इसको करना शुरू किया और जब मुझे पता लगा कि हाँ यार ये तो सही रास्ते पे जा रहा है और मैं चीज़ें कर पा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो मुझे पता चला कि हाँ कि मैं एक्चुअली में 6 मंथ्स के एंड में सिलेबस कंप्लीट कर पाऊंगा एंड मैं एक्चुअली में गेट क्रैक कर पाऊंगा। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। आपको क्या करना है, कोई भी लॉन्ग टर्म गोल लेना है, लॉन्ग टर्म गोल आपके पास रहने चाहिए आइडियली कि मुझे कोडर बनना है या फिर मुझे जेई क्रैक करना है या फिर मुझे एक सिंगर बनना है, कुछ भी वो एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। उसके लिए आप देखिए कि आपको उसको शॉर्ट टर्म गोल्स में कैसे ब्रेक करना है एंड अपने डे में कैसे फिट करना है एंड उसके बाद आप उसको डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ फॉलो करिए एंड आप ज़रूर उस गोल को अचीव कर पाएंगे। अब जो घड़ी है वो ये है कि अब आप में से काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने ये वीडियो यहाँ तक देखा होगा एंड फिर वो सोच रहे होंगे कि यार ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई, कल से मैं ये सब शुरू करूँगा एंड अपनी ज़िंदगी बदल दूंगा। तो यहीं पर आप फंसने वाले हो, यहीं पर आप जो दिमाग है वो आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए ले जा रहा है। आपको हमेशा ये एटीट्यूड को चेंज करना है। मैं अपनी टीम को भी हमेशा यही बताता हूँ कि हमेशा अपने आप को ये बोलो कि मैं आज से करूँगा, अभी से करूँगा। जैसे आपका मन आपको बताता है कि मुझे कल से करना है, नहीं, मैं आज से ही करूँगा, अभी से करूँगा और मुझे चेंज लाना है, ये आपको सोच के रखना है। यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन। जब आप पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हाउ यू कैन ट्रेन योर ब्रेन एंड हाउ यू कैन डू गुड थिंग्स वेरी ईजिली। तो आज से शुरू करिए, अभी से शुरू करिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंसर्न होता है तो ज़रूर कमेंट्स करिए एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।